मंथन माइक म्यूट करो। मंथन खेलकर चलिए, बाकी बच्चे जब तक आ रहे हैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कर लें, फिर अपन आगे का थोड़ी डिस्कस करेंगे। तब तक बाकी बच्चे एंटर करते हैं, तो तब तक के लिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। एक फंक्शन आपको दिया है f of x इक्वल्स टू x इंटू e रेज टू दी पावर x इंटू 1 माइनस एक्स। तो आपको बताना है देन फंक्शन fx क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल माइनस हाफ से लेकर 1 तक, या डिक्रीजिंग होगा ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, इंक्रीजिंग होगा सेट ऑफ रियल नंबर, और लास्ट ऑप्शन है डिक्रीजिंग होगा ऑन क्लोज इंटरवल माइनस हाफ से लेके +1 तक। विच ऑप्शन इज करेक्ट? जो बच्चे अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं, अभी शुरू किया है, कल अपन ने जो डिस्कस किया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, कॉनकैव अप, कॉनकैव डाउन। कल अपन ने इतनी बात पर बात खत्म करी थी, और साथ में कल आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन भी बताया था। इंक्रीजिंग फंक्शन को अपन नॉन डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को अपन नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं। तो उसी पर बेस्ड एक सवाल आपको ये रखा है अभी आपके सामने। ये क्वेश्चन IIT JEE 2000 में आया हुआ है, अच्छा सवाल है। तो उससे आपका वो कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, और साथ में जो बच्चे अभी आ रहे हैं बराबर, वो भी आ जाएंगे पूरे। फिर अपन आज इसमें 2 कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज आपको इस पर एक असाइनमेंट डाला है, और असाइनमेंट में जो जो कंसेप्ट हैं मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, असाइनमेंट के कंसेप्ट। ठीक है, तो फिलहाल अपन ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब देखते हैं। ऑलमोस्ट आ गए हैं बच्चे। तो देखिए, चेक करें, कुणाल रॉन्ग आंसर है। तो वी हैव टू चेक। मैं जब तक सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर नहीं लिखता, आप तो जो भी आंसर आते रहें आप अपने आंसर वहां पर पोस्ट कर दीजिए, जब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट थिंग तो ये है, फर्स्ट थिंग तो हमारी है कि फंक्शन को हमको ये पहचानना इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अब यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, अर्नव यादव करेक्ट है, वेरी गुड।
अब यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो अपन को फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होगा, और फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन x, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, और फिर ब्रैकेट के अंदर का ब्रैकेट अपन डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1। तो अब इसमें ओवरऑल e रेज टू दी पावर x इंटू 1 माइनस एक्स कॉमन आ जाता है, और जैसे ही आप ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, ये प्लस का x बचेगा और माइनस का 2x स्क्वायर। अब हमने ये पहचानना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आप ये जानते हो कि ये जो बात है e पावर x इंटू 1 माइनस एक्स, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये साइन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो अब अपन इसका ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करते हैं एफ डैश एक्स का वेवी कर्व मेथड से। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है, हमने माइनस साइन बेटा कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1, और ये साथ में साइन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, बस बने रहेगा यहाँ पर। और जब आप इसके फैक्टर्स निकालोगे तो इसका एक फैक्टर आएगा 2x प्लस 1 और एक फैक्टर आएगा x माइनस 1, सही है, 2x स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये फैक्टर्स आएंगे, और साथ में e रेज टू दी पावर x इंटू 1 माइनस एक्स तो है ही। अब जब आप इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो अब आपको बताया था कि वेवी कर्व मेथड में कितने रूट्स हैं, यहाँ पर 2 रूट्स हैं, एक है माइनस हाफ और दूसरा है प्लस 1। तो आपको बताया था वहां पर कि ये हाथ से शुरू करते हैं राइट हैंड साइड से, और साइन कैसे लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट सामने नेगेटिव साइन लगा है, इसलिए अब साइन हमारे हो जाएंगे उल्टे, कैसे, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब आप इसका एक रफ स्केच ग्राफ बनाओगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बना, ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है। तब आप देख रहे हो कि हमारा जो एफ डैश एक्स है वो इस इंटरवल में कैसा है, पॉजिटिव। तो सिंस एफ डैश एक्स is greater than equal to 0 for all x belongs to close interval माइनस हाफ से लेके 1 तक, और अब यदि कोई फंक्शन इस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन इस इंटरवल में कैसा होगा, इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी आपको दिया इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट, तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खत्म होगी बात हमारी। सर 2 मिनट। फर्स्ट पेज है, अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हमको ये पॉइंट पहचानना था कि कहां पर ये फंक्शन, मतलब 4 ऑप्शन दिए थे इस फंक्शन के लिए, विच वन इज करेक्ट। आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पूछा है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन का हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, और अपन ने फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट कर लिया, और अब अपन ने देख लिया कि कुछ जगहों पर ये नेगेटिव है, कुछ जगहों पर पॉजिटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव, कुछ जगहों पर नेगेटिव है। मतलब ओवरऑल नंबर लाइन के लिए ना तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है ना नेगेटिव, और इसलिए सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब या तो हो सकता है फर्स्ट या तो हो सकता है थर्ड, सॉरी फोर्थ। तो देखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव था, इसलिए इस पर्टिकुलर इंटरवल में माइनस हाफ से लेके प्लस 1 तक ये पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पेज नंबर 2। और कहीं भी आपको डाउट होगा तो पूछेगा। सर ऐसे क्वेश्चन में अपन जो ब्रैकेट में इंटरवल दिए वो वैल्यूज पुट करके नहीं देख सकते क्या? वो भी देख सकते हैं पुट करके, मतलब इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट बढ़ रहा होगा तो फंक्शन को अपन इंक्रीजिंग बोलेंगे। हाँ सर। तुम वैसे ही ट्राई कर रहे थे क्या? नहीं ट्राई नहीं किया, पूछा। वो ग्राफ थोड़ा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ना, इसलिए। नहीं, लेकिन ये ग्राफ अपना वो है,
वेवी कर्व मेथड बनाया है, तो ये तो हर फंक्शन के लिए बना सकते हैं क्योंकि वो तो पॉलिनोमियल बन रहा है ना। जहाँ पे पॉलिनोमियल आएगा वहां तो ग्राफ बना ही सकते हैं, हाँ या ना। हाँ सर। चलिए, तो नेक्स्ट है अपना हेडिंग क्रिटिकल पॉइंट। आज आपको सवाल जो मैंने असाइनमेंट के दिए हैं उसमें क्रिटिकल पॉइंट भी है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं वो समझ लेते हैं अपन। तो नेक्स्ट हेडिंग इज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, अब देखिए कोई फंक्शन किसी इंटरवल में डिफाइन, आपको फंक्शन भी देंगे आपको इंटरवल भी देंगे, कहीं कहीं इंटरवल नहीं दिया होता है तो हम मानते हैं इंटरवल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। तो हमने ये मान लिया लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन defined on closed interval AB, then set of all those points interior to the interval AB such that the set of all those points in interior to the interval in word डाल लेना, they satisfy following condition. Fx is not defined. दूसरा, f dash x is not defined. Third और last, f dash x equals to 0 is called critical point. यह है क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन। किन किन पॉइंट्सों को आप क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे? तो ऐसे सारे पॉइंट्सों का सेट। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इंटीरियर में होना चाहिए। इंटीरियर का मतलब है कि कोई भी पॉइंट बाउंड्री पॉइंट्स के बराबर नहीं हो सकता। कभी भी इंटीरियर पॉइंट ही क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, बाउंड्री पॉइंट्स कभी भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो सकते हैं। जब भी आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पूछेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट हैं जो इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल टू ए और बी, दे आर नॉट इक्वल टू बाउंड्री पॉइंट। तो ऐसे पॉइंट्स जो कि इस इंटरवल के अंदर हों और साथ में इन तीन में से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हों, मतलब उन पॉइंट्सों का कलेक्शन जहां पर या तो फंक्शन डिफाइंड ना हो, या तो फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड ना हो, या तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता हो। इनसे जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे, मान लो कुछ पॉइंट ऐसे मिल गए जहां पर कोई गिवन फंक्शन डिफाइन नहीं है, वो पॉइंट हमने निकाल लिए। जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है, कहने का मतलब जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, वो पॉइंट्स हम निकाल लिए। और साथ में वो पॉइंट जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, ऐसे पॉइंट्सों को अपन बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। मतलब ऐसे पॉइंट जहां पर फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज करता हो, फंक्शन अपना शेप चेंज करता हो, फंक्शन अपनी कॉन्केविटी चेंज करता हो, ऐसे पॉइंट्सों को अपन बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। तीन बातें हैं, तीनों से जो जो मान लो आपने इससे एक पॉइंट मिला, इससे दो पॉइंट मिले, इससे तीन पॉइंट मिले, तो एक, दो और तीन का जो सम आया, टोटल कितने पॉइंट बनेंगे? 6 पॉइंट होंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट वो सारे पॉइंट होते हैं जहां पर फंक्शन या तो डिफाइंड ना हो,
या फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन ना हो या फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता हो, ऐसे पॉइंट्सों का जो कलेक्शन आप बनाओगे उसको अपन बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इसको और समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। ठीक, और एक क्वेश्चन मैंने आपको इसमें आज असाइनमेंट में भी डाला है और एक क्वेश्चन आप यहाँ पर डिस्कस कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन आपको, हाँ बोलो सर। वो टू द के बाद क्या लिखा है आपने? टू इंटरवल, ओके सर। इंटरवल लिखे। तो क्वेश्चन है फाइंड द critical points, find the critical points for f of x equals to, फंक्शन आपको दिया है x minus 2 raised to the power 2 by 3 into 2x plus 1 into 2x plus 1। ठीक है, x minus 2 raised to the power 2 by 3 और into 2x plus 1। अब देखिए आप बात समझिए, यहाँ पर वी हैव टू फाइंड क्रिटिकल इंटरवल। चलिए सर ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने समझ गए हम, लेकिन सर आप बोले इंटरवल देना चाहिए, इंटरवल नहीं दिया। तो जब बेटा इंटरवल नहीं देंगे तो हम पूरे फंक्शन को कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करेंगे, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। मतलब हमारा क्रिटिकल पॉइंट माइनस इंफिनिटी नहीं हो सकता और प्लस इंफिनिटी नहीं हो सकता। इसके अंदर यदि फंक्शन का ये डिफाइन नहीं है कि फंक्शन आपको कहाँ पर डिफाइन करके दे रखा है, इंटरवल नहीं दिया, तो फिर हम मानेंगे कि इंटरवल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। ठीक है, एक बात हो गई, इसमें इंटरवल नहीं दिया था हमको। जब इंटरवल देंगे तो आपको कहानी बताई कि इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट्स आंसर नहीं हो सकते कभी, इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं हो सकते। तो ठीक है सर, समझ गए ये। तो अब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में हमने ये फंक्शन को मान लिया। अब हमको वो पॉइंट निकालने हैं जहां जहां ये फंक्शन इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो भाई पहली कंडीशन तो फेल हो गई, यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहां पर ये फंक्शन डिफाइन ना हो। आप कोई भी रियल नंबर जब डालोगे तो आपको कोई ना कोई आउटपुट तो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इफ यू पुट एनी रियल नंबर हियर, दिस फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर। मतलब यदि मैं इस फंक्शन के डोमेन की बात करूंगा तो ये फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। दैट मीन्स दिस फंक्शन डिफाइंड एवरीवेयर, मतलब देयर इज नो पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इसलिए हमको इस वाली कंडीशन से कोई पॉइंट नहीं मिलता है। चलिए, अब बाकी दो कंडीशन में हमको फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, तो अब मैं डेरिवेटिव निकालता हूं। तो सॉल्यूशन के लिए अपन चल रहे हैं आगे और अपन निकाल रहे हैं फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2 प्लस सेकंड फंक्शन 2x प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा, नीचे लिख देता हूं। तो इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर सामने आ जाएगी, x माइनस 2 पे एक पावर कम हो जाएगी और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव है। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स माइनस 2 का पावर 2 बाई 3 प्लस ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 2 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन, इस पावर को नीचे लेके आ गए और x माइनस 2 का पावर कितना है प्लस 1 बाई 3 हो जाएगा। नाउ ये अपन ने एलसीएम ले लिया। जब अपन ये एलसीएम ले लेते हैं तो 3 2 जा 6, x माइनस 2 हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 1 है एंड होल डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का पावर 1 बाई 3 है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 6x और 4x 10x हो गया और माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10 आ गया, तो 10 कॉमन ले लीजिएगा। ये बनता है फाइनल फंक्शन का डेरिवेटिव। कटा तो नहीं, नहीं कटा। इट इज 10 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का पावर 1 बाई 3। दिस इज आवर फंक्शन, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो अभी तक देखिए हमने क्या किया, ऋषभ करेक्ट है, वेरी गुड। तो अभी तक देखिए हमने क्या किया, हमने ये किया कि भाई इससे तो कोई हमको पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, अब हमको दोनों कंडीशन में डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है।
तो अब मैंने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ तक सिंप्लीफाई किया। अब आपको वो पॉइंट बताने हैं जहां पर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो और जहां पर ये डेरिवेटिव 0 हो जाता हो। तो सबसे पहले यदि हम इसकी बात करें कि एफ डैश एक्स डिफाइंड कहाँ नहीं होगा, तो एफ डैश एक्स डिफाइंड वहां नहीं होगा जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड व्हेन एक्स इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से अपन को एक्स बराबर कितना मिलता है, 2 मिलता है। और जब आप एफ डैश एक्स, तीसरी कंडीशन अब आप देखें, एफ डैश एक्स 0 कब हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा जब एक्स आपका न्यूमरेटर 0 हो जाए, मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो जाए, 1। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू बेटा कितनी मिलती है, यहाँ से मिलती है एक्स की वैल्यू 1। तो हमको एक पॉइंट यहाँ से मिला, एक पॉइंट यहाँ से मिला, यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। अब इन पॉइंट्सों का आप कलेक्शन बना दीजिए, सेट बना दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्रिटिकल पॉइंट्स हमको 2 मिले हैं, 1 और 2। तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपको कोई डाउट है बेटा पूछ लीजिए, टेक दी स्क्रीनशॉट। एक क्रिटिकल पॉइंट का क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में दिया है, आप उसको ट्राई करें। टेक दी स्क्रीनशॉट, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट, आप उसको पूछ लीजिए। चलिए, वेरी गुड, समझ गया आई होप। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, स्क्रीनशॉट लेके सर 2 रखिएगा। मिनट। हाँ, हो गया 2 मिनट। यस सर। अब चलते हैं अपन एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, यह है क्रिटिकल पॉइंट। Critical points are those points in the interior of given interval where function is not defined, or function का derivative is not defined, और function का derivative becomes 0। तीनों कंडीशन से जो जो पॉइंट्स निकल के आएंगे, उन पॉइंट्सों का कलेक्शन क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। चलिए, तो कहाँ गया, हाँ, तब करते हैं। और एक अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एंड दी नेक्स्ट थिंग हमारी है, यहाँ पर हम कैलकुलस की हेल्प से दो फंक्शन में कंपैरिजन कर रहे हैं। सर हम्म, सर क्या ये बोलना सही होगा कि मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन इज नाइदर कंटीन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल? हाँ, वही तो पॉइंट है। लेकिन सर मतलब अगर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है तो फिर भी आप कंटिन्यूटी चेक क्यों करेंगे? डिफाइन नहीं है तो कंटिन्यूटी ब्रेक तो हो रही है ना। फंक्शन डिफाइन नहीं है का मतलब क्या हो गया, फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हुआ है, और ब्रेक हुआ है मतलब कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है। और यदि कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है तो फिर फंक्शन को अपन उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। हाँ, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर सकती ना। हाँ, लेकिन लिमिट भी इंफिनिटी हो जाएगी यदि वर्टिकल टेंजेंट है तो, क्योंकि कई प्रकार के बन सकते हैं। तो जब तक एग्जैक्ट फंक्शन नहीं दिया होगा अपन कुछ नहीं कह सकते हैं। क्योंकि ग्राफ टूट रहा है, तो ग्राफ टूट रहा है तो दो तरीके से टूट सकता है कि उसमें कहीं वर्टिकल टेंजेंट तो नहीं आ गया, मतलब ग्राफ इंफिनिटी पे जाके तो नहीं टूटा है। तो हर बार अपन ये नहीं बोलेंगे कि फंक्शन नॉट डिफाइंड है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ, लिमिट एग्जिस्ट कर सकती, बट लिमिट हो सकता है कि लिमिट भी इंफिनिटी हो जाए। ठीक है, हाँ सर ठीक। कहाँ पे अपन, थर्ड पेज पर। थर्ड पेज अपना क्या था, कंपैरिजन ऑफ फंक्शन टू फंक्शंस यूजिंग कैलकुलस। Comparison of two functions using calculus।
अब कौन एंटर कर रहा है? प्रतीक मालवीय, इतना लेट है। चलिए, सो देखिए, कहीं कहीं आप ऐसी जगहों पर फंस जाते थे कि आपको ये जरूरत पड़ती थी कि कौन सा फंक्शन किस फंक्शन से बड़ा है या कौन सा फंक्शन किस फंक्शन से छोटा है ना। मतलब दो फंक्शन में जब हमको कंपैरिजन करने आता था किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, तो यहाँ पर हम वही कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे हमको ये बताना है कि x और tan x में कौन सा फंक्शन बड़ा है, x tan x से बड़ी वैल्यू देगा या tan x x से बड़ी वैल्यू देगा। तो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन को हम ग्राफिकली प्लॉट करके निकाल सकते हैं, बट कई बारी ऐसे फंक्शन आ जाते हैं जिनके ग्राफ अपन को नहीं पता है, तो फिर अपन एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से कंपेयर करने का मतलब यहाँ पर है कि हमको ये बताना है कि कौन सा फंक्शन गिवन दूसरे फंक्शन से बड़ा होगा या छोटा होगा। दो फंक्शन दिए हैं, उसमें से ये बताना है एक पर्टिकुलर इंटरवल में कौन सा फंक्शन बड़ा है और कौन सा फंक्शन छोटा। तो आपको क्या क्या दिया होगा? आपको दो फंक्शन दिए होंगे और आपको क्या दिया होगा? इंटरवल दिया होगा। किस इंटरवल में आपको पूछा गया है, किस इंटरवल में आपको बताना है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से बड़ा है या फिर छोटा है। ठीक है, तो इस पूरी थ्योरी को हम क्वेश्चन के थ्रू आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी जैसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन के थ्रू मैं पूरी थ्योरी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो एक क्वेश्चन अपन यहाँ पर लिखते हैं, और क्वेश्चन ये है, यूजिंग कैलकुलस फाइंड द ऑर्डर रिलेशन बिटवीन यूजिंग कैलकुलस फाइंड ऑर्डर रिलेशन। ऑर्डर रिलेशन का मतलब वही लेस देन और ग्रेटर देन। फाइंड ऑर्डर रिलेशन बिटवीन फंक्शन x एंड tan इनवर्स x 0 से इंफिनिटी, x एंड tan इनवर्स x इन क्लोज इंटरवल 0 से लेके इंफिनिटी। तो आपको ये बताना है कि यदि हम पॉजिटिव रियल नंबर्स ले लें सारे इंक्लूडिंग जीरो, पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर्स में इस नंबर लाइन पर, पॉजिटिव नंबर लाइन पर x ज्यादा बड़ा होगा कि tan इनवर्स x ज्यादा बड़ा होगा। मतलब x और tan इनवर्स में कौन सा फंक्शन बड़ा, कौन सा फंक्शन छोटा होगा। अब आप ऐसे क्वेश्चंस को ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो, मैं ग्राफ के थ्रू भी बताऊंगा, लेकिन पहले अपन इसको बाई मेथड कर लेते हैं, जो एक्चुअल मेथड है यहाँ पर। कैलकुलस की हेल्प से कैसे ऐसे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन का जो तरीका है वो है ये तरीका कि सबसे पहले आप इन दो फंक्शन से एक फंक्शन बना लीजिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x माइनस टैन इनवर्स x बनाना चाहते हैं कि टैन इनवर्स x माइनस x। किसी में से भी किसी को सबट्रैक्ट कर देते हैं, पहला माइनस दूसरा लिख सकते हैं, दूसरा माइनस पहला लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले एक फंक्शन बना लीजिए, जो भी दो दिए हैं उनको इस तरीके से सबट्रैक्ट करके हमने एक बना लिया। अब हमको इस फंक्शन के बारे में ये पता करना है कि इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है तो हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम यूज कर रहे हैं कैलकुलस, और इसलिए यहाँ पर वर्ड डाला गया है कैलकुलस। एओडी का यूज हो गया यहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो सबसे पहले क्या किया, जो भी दो फंक्शन दिए होंगे उनमें से किसी को भी किसी में से भी सबट्रैक्ट कर दीजिए। सबट्रैक्ट करने के बाद अब आप ये चेक करिए कि ये फंक्शन गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो मैं सबसे पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो नाउ फंक्शन का जो डेरिवेटिव आएगा, x का डेरिवेटिव 1, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप यहां से भी बता सकते हो या थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब आप देख रहे हो कि जब मैं x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर यहाँ डालूंगा तो ये हमेशा 0 या फिर 0 से बड़ा आएगा जब आप x का वैल्यू 0 से इंफिनिटी डालेंगे। दैट मीन्स फंक्शन f, फंक्शन का जो डेरिवेटिव आ गया ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 0,
दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन एफ एक्स हो गया इज इंक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल 0 से लेके इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब आपने ये समझा है कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ाते हैं वैसे वैसे आउटपुट बढ़ता है। मतलब आपने जो लिखा है वो ये है, यदि मैं x का वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक लेता हूं और फंक्शन हमारा f जो है वो इंक्रीजिंग है, तो दिस इंप्लाइज f ऑफ 0 जो है वो f ऑफ x से छोटा, क्योंकि जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है आउटपुट भी बढ़ेगा। तो ऐसा क्यों लिख पाए अपन? ऐसा इसलिए लिख पाए क्योंकि f कैसा है, सिंस f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हमने यहाँ पर शो किया। तो सिंस f इज इंक्रीजिंग इसलिए हम इसको ऐसा लिख पाएंगे। अब आप देख लो 0 पे फंक्शन का वैल्यू कितना था, ये था हमारा फंक्शन। यदि मैं इसकी 0 पर वैल्यू निकालूंगा, मतलब x को 0 डालूंगा तो 0 ही हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, इसलिए f0 का वैल्यू कितना आएगा 0, और fx तो वही लिखा हुआ है। यहां से क्या हो गया, यहां से ये शो हो गया कि tan इनवर्स x का वैल्यू x से छोटा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से लेके इंफिनिटी तक। ये आ गया इन दोनों में ऑर्डर रिलेशन। ये मैं आपसे बोल रहा था, दोनों फंक्शन में इस तरीके से अपन कंपैरिजन कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलस। और अब यदि आपको इन दोनों फंक्शन का ग्राफ का आइडिया है तो मैं आपको उससे भी बताता हूं कि यदि मैं यहाँ पर tan इनवर्स को और x को प्लॉट करूं, ये जो दो फंक्शन दिए हैं दोनों को प्लॉट करना है, तो आप जानते हो कि tan इनवर्स x फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता था, ये -π/2, क्योंकि tan इनवर्स फंक्शन डिफाइंड एवरीवेयर, tan इनवर्स फंक्शन हर जगह डिफाइंड है और उसका जो रेंज है वो ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 होता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x फंक्शन का ग्राफ है ना। तो ये तो हमने tan इनवर्स x बना दिया। अब मैं केवल यहाँ की बात कर रहा हूँ क्योंकि इस ग्राफ में हमको 0 से इंफिनिटी बोला है, तो 0 से इंफिनिटी का मतलब मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल 0 से इंफिनिटी तक की बात कर रहा हूँ। तो ये tan इनवर्स x 0 से इंफिनिटी बना दिया। अब जब आप 0 से इंफिनिटी तक x का ग्राफ है, तो x को अपन जानते हैं x आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो जब आप आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती हुई लाइन बनती है, ये बनेगी लाइन। और यहाँ पर ये दोनों फंक्शन इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए ये यहाँ पर इक्वल का साइन, बराबर भी हो सकता है। बराबर कब होगा, जब आप x को 0 डाल दोगे, अदरवाइज x हमेशा tan इनवर्स x से बड़ा आएगा। ठीक है, तो ये आपको शो किया था। अब यहाँ पे भी अपन ये नीचे वाला पोर्शन हटा देते हैं। तो 0 से इंफिनिटी तक अब आपने देखा कि जो x की वैल्यू है ये है x हमारा, और ये है tan इनवर्स x। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x जो है वो tan इनवर्स x के ऊपर ऊपर चलता है, मतलब x बड़ा होता है और tan इनवर्स उससे छोटा होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है कंपैरिजन। मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ। सर लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट स्टेप अपन ने कैसे लिखा? क्या फर्स्ट स्टेप अपन कैसे लिखे लेफ्ट हैंड साइड पे? ये तो ये लिखा है ना आपको, जो इस इंटरवल में पूछा है 0 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी किसका इंटरवल है, x की वैल्यू है। तो x का वैल्यू 0 से लेके कितना है, इंफिनिटी। तो वो जो क्लोज इंटरवल अपन ऐसा लिखते हैं ना, हाँ सर। ऐसा जो लिखोगे इसकी जगह पर ये लिखे, ये लिखो या ये लिखो, बात सेम। चलिए नोट कर लीजिए। और अब एक और क्वेश्चन, और जो इसी का भाई, ठीक है। तो अब मैं केवल चेंज कर रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन वही ले रखा है, वही ऑर्डर रिलेशन पहचानना है, लेकिन अब मैं इंटरवल चेंज कर देता हूँ।
और अब मेरा इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 0 है। पूरा क्वेश्चन वही है, देखो कहाँ कहाँ कितना ऐसा चेंज होता है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, यहाँ पर मैंने चेंज किया माइनस इंफिनिटी से 0, मतलब हम सारे नेगेटिव नंबर लेके चल रहे हैं। कोई क्वेश्चन है सेम, ऑर्डर रिलेशन पहचानना है, किसी में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। हमने यही सब्ट्रैक्शन किया, हमने इसी को फंक्शन माना, हमने इसी का डेरिवेटिव निकाला, ये डेरिवेटिव आया, ये डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा जब x का वैल्यू 0, जब x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0 हो। कोई भी नेगेटिव नंबर डालोगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो ये कभी नेगेटिव होता ही नहीं। तो यहाँ पर भी ये कैसा है, पॉजिटिव ही है। तो माइनस इंफिनिटी से 0 तक फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, और जब पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। बस इंक्रीजिंग के लिए जो इंटरवल हो जाएगा वो हमारा चेंज हो जाएगा। अब ये माइनस इंफिनिटी से 0 तक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और जब आप इसको माइनस इंफिनिटी से 0 लिखोगे, माइनस इंफिनिटी से 0, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसी को अपन लिख सकते हैं, यहाँ माइनस इंफिनिटी, यहाँ पर x, यहाँ पर 0। अब फंक्शन आपका वही इंक्रीजिंग का इंक्रीजिंग ही है, और इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए f ऑफ x जो है वो f ऑफ 0 से अब कैसा होगा, छोटा होगा। f ऑफ x f ऑफ 0 से छोटा होगा, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। और f ऑफ x का वैल्यू कितना था, f ऑफ x फंक्शन हमने कितना माना हुआ है, ये हमने माना हुआ है x माइनस tan इनवर्स x, और 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 0। और अब इस कारण से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बड़ा हो जाएगा और x छोटा हो जाएगा। कहाँ पर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0। कहने का मतलब ये जो दो ग्राफ आपने यहाँ से हटाए थे, अब अपन नेगेटिव पोर्शन की बात करें, ये तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए पोर्शन हो गया। अब जब अपन इसका ये वाला पोर्शन लेंगे तो ग्राफ यहाँ पर ऐसा आ रहा था और इसका ग्राफ ऐसा जा रहा था नीचे। तो अब आप देख रहे हो कोई भी नेगेटिव रियल नंबर के लिए tan इनवर्स x फंक्शन जो है वो x के ऊपर ऊपर चल रहा है, इसलिए tan इनवर्स x बड़ा होगा और x छोटा होगा। ये रिलेशन आता है नेगेटिव रियल नंबर के लिए, ये आ गया ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। तो वही क्वेश्चन ले लिया था, फिर से एक बार रिपीट किया, इंटरवल हमने चेंज कर दिया। तो सब कुछ डिपेंड करेगा फंक्शन पे भी और इंटरवल पे भी, दोनों बातों पे डिपेंड करता है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है अब आपके मन में है तो पूछिए। एक्सक्यूज मी सर। जी सर बताइए। सर अगर हम क्यूब का फंक्शन और स्क्वायर का फंक्शन का ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो सर उसमें हम कैसे का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा ज्यादा वो है, बड़ा है छोटा? वो देखिए ओवरऑल बात नहीं कर रहे हैं अपन किसी पर्टिकुलर, जैसे इंटरवल आपको देंगे, हम नेगेटिव वैल्यूज के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम पॉजिटिव वैल्यूज के लिए सर कंपैरिजन 0 कर से रहे हैं। इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी तक दोनों के ग्राफ आपको पता है, एक्स क्यूब का ग्राफ और एक्स स्क्वायर का ग्राफ दोनों पता है, आप जानते सर हो। हाँ बोलो। सर जो क्यूबिक का फंक्शन रहता है वो जो है ना 0 से इंफिनिटी का थोड़ा सा वाइड रहता है, बट स्क्वायर का थोड़ा सा सर लंबा टाइप रहता है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसमें? नहीं एंगल नहीं देखना ऐसा पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं है। देखिए 0 से इंफिनिटी तक जो नंबर लाइन बनी हुई है वो दो प्रकार के नंबर से बनी है। एक वो नंबर्स हैं जो 0 से 1 के बीच में है, और एक वो नंबर्स हैं जो 1 से इंफिनिटी है। तो 0 से 1 के बीच के जो नंबर्स हैं वो मैजिक नंबर्स हैं। वहां पर 0 और 1 के बीच में किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो उस नंबर के क्यूब से बड़ा आता है ना। 0 और 1 के बीच में किसी भी नंबर का स्क्वायर उस नंबर के क्यूब से बड़ा आएगा। जैसे हमने 0 और 1 के बीच में कोई नंबर 1/2 ले लिया, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 आता है, और 1/2 का क्यूब 1/8 आता है। तो 1/8 बड़ा हुआ कि 1/4 बड़ा हुआ, तो 1/4 बड़ा हुआ, 1/4 बड़ा होगा। तो 0 और 1 के बीच में स्क्वायर फंक्शन जो है वो क्यूब फंक्शन से बड़ा होता है। और जब आप 1 से इंफिनिटी तक जाओगे तो 1 से इंफिनिटी तक क्यूबिक फंक्शन स्क्वायर फंक्शन से बड़ा होगा। तो सर ऐसे मुझे बता नहीं सकते ना, ऐसे अलग अलग इंटरवल में लेना पड़ेगा? हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एक साथ, ये तो तुमने अपना कंसिडर किया कि सर 0 से इंफिनिटी, जब ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें या तो 0 से 1 देंगे या 1 से इंफिनिटी देंगे। और यदि 0 से इंफिनिटी बोला है
तब आपको फिर उसको दो पार्ट में ब्रेक करके केस को बताना पड़ेगा। केस फर्स्ट 0 से 1, केस सेकंड 1 से इन्फिनिटी। ठीक है मानसी? यस सर। और सर ये जो मैजिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, इसे स्क्वायर और क्यूबिक में लगता है और किसी और में भी? नहीं, जनरली स्क्वायर, क्योंकि वो अपन स्क्वायर और क्यूबिक में, बाकी फंक्शन में नहीं लगेगा। उसका रीजन ये है कि अपन डायरेक्ट फंक्शन जो नंबर है उसका स्क्वायर कर रहे हैं या फिर उसका क्यूब कर रहे हैं। अब जब आप उस पर tan इनवर्स लगा दोगे या साइन लगा दोगे तो उनकी प्रॉपर्टीज पूरी चेंज हो जाती हैं, तो वो साइन और फिर कॉस पे डिपेंड करने लगेंगे। ठीक है, तो अपन ये डायरेक्ट स्क्वायर और क्यूबिक फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं। ओके ठीक सर। है, ओके। तो आगे अपन हाँ इसको रब कर देते हैं। हेडिंग अपनी वही है, मैं फंक्शन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन आप मेरे को आंसर करिए, मतलब ऑर्डर रिलेशन अब आपने पहचानना है। क्वेश्चन ये है, मैं एक तो फंक्शन चेंज करूंगा और इंटरवल चेंज करूंगा। ठीक है, आप मेरे को आंसर करिए और अपनी पूरी अपनी ताकत से करना, इधर उधर मत देखा दाखी करना। फंक्शन है हमारा एक्स, एक फंक्शन है, एंड दूसरा फंक्शन है log 1 प्लस एक्स, और एक्स हमारा है 0 से 1 ओपन इंटरवल। 0 से 1, 0 से 1 के बीच में आपको log 1 प्लस एक्स को और एक्स को कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा आएगा कौन सा छोटा आएगा, ऑर्डर रिलेशन फाइंड करना है। मयंक और ऋषभ करेक्ट हैं दोनों। मयंक मोखेरे, हाँ, मयंक मोखेरे और ऋषभ, ये दोनों करेक्ट हैं। ओके, नमन री एंटर कर लो, आवाज नहीं आ रहा मेरा तो।
कुणाल चेक करो, गलत हो गया ये। तो आप असाइनमेंट में देखोगे, ये क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में डाला है, ठीक है। और ऐसे 4 क्वेश्चन दिए हैं मैंने कंपैरिजन के, उसमें से एक ये रहा, इसका सॉल्यूशन अब आपके सामने आ जा रहा है, और बाकी के आप ट्राई करेंगे सारे। मानसी चेक करो, गलत हो गया। मानसी और कुणाल चेक करें। हाँ, ऐसा हो गई मानसी, वो नहीं होगा तो फिर ये होगा। ठीक है मानसी, करेक्ट है अभी। सर दो वो ही माइनस साइन हुआ था। हाँ, वही है, 2 ही रिलेशन है, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। छोटा गलत, बड़ा सही फिर। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। और जब तक मैं बाकी बच्चों से एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि वो इनका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। आप ग्राफ ट्राई करो जरा इसका, मैं जब तक इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम फंक्शन बना ले रहे हैं। यहाँ पर हम x में से log 1 प्लस एक्स को सब्ट्रैक्ट करे हैं और एक फंक्शन बना ली है। अब हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो 1/1 प्लस एक्स हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस 1, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाता है। और जब आप कोई पॉजिटिव नंबर डालोगे 0 से 1 के बीच में, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, देख लेना है। तो ये हमेशा कैसा आएगा, 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, और फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। therefore fx is an increasing function, और इंक्रीजिंग है तो जो आपको x की वैल्यू दे रखी है, क्या दी है, 0 से लेके x से लेके 1 तक। तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ 0 जो है वो f ऑफ x से छोटा होगा, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब अपन f ऑफ 0 ले लेते हैं, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आती है ना। और x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स, तो सीधा सीधा बन गया ये। तो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन जो है log 1 प्लस एक्स जो है वो x से छोटा है। तो करेक्ट आंसर है x बड़ा होगा, log 1 प्लस एक्स छोटा होगा। ठीक है पूर्वा, करेक्ट है, वेरी गुड। तो log 1 प्लस एक्स x से छोटा आता है। यह है कंपैरिजन कैलकुलस की यूज से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। भाई x का ग्राफ तो अपन जानते हैं, उसको ऊपर ऊपर चलाना है। बट व्हेन वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ log 1 प्लस एक्स, हमको यदि log 1 प्लस एक्स का ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप कैसे प्लॉट करेंगे। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिए, लॉग की जो स्टैंडर्ड शेप है, आप सभी log x का ग्राफ तो जानते ही है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इधर पर log 1 प्लस एक्स को प्लॉट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले, मैं रब करूंगा इसको। तो टेक दी स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6, छोटी सी बात आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और वो बात ये है कि log 1 प्लस एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो y बराबर log x का ग्राफ याद रखिए। जब भी log x बेस ही होगा तो ग्राफ ऐसे बनता है, दिस इज ग्राफ ऑफ log x बेस ही। अब ये कैसे बना हुआ है, जहां पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, 1,0, क्योंकि x को 1 डालोगे log 1 0 आएगा। दूसरा, ये फंक्शन x की केवल पॉजिटिव रियल वैल्यूज के लिए ही डिफाइंड है। यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि log केवल तभी डिफाइंड होगा जब ये पॉजिटिव होगा, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन y एक्सिस है, जिसको अपन x बराबर 0 बोलते हैं। तो log x फंक्शन जो है वो 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए, मतलब इसके राइट हैंड साइड ही डिफाइंड है। इसको आप शेप को याद रखिएगा।
अब जब हम log 1 plus x का ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये अपनी पहली बात होगी। नाउ व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log 1 plus x बेस e, जब अपन log 1 plus x बेस e का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप सबसे पहले ये देखिए कि ये x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि जहां पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 आता है। तो मैं इसमें पहले y को 0 डाल देता हूँ। तो इफ वी पुट y बराबर 0 हियर, यदि आप y को 0 डाल देंगे तो ये बनेगा log 1 plus x बेस e, और दिस इम्प्लाइज e का पावर 0 हो जाएगा, ये log हट जाएगा 1 plus x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि e पावर 0 1 होता है। मतलब ये ग्राफ किससे पास होगा, ये ग्राफ 0,0 से पास होगा। तो शेप तो यही लेगा, क्योंकि लॉग है तो शेप तो ऐसी आएगी, बट जो पहले 1,0 से पास हो रहा था वो अब किससे पास होगा, वो 0,0 से पास होगा। मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि ये फंक्शन डिफाइंड कहाँ पर है। तो आप ये जानते हैं कि y इज डिफाइंड ओनली व्हेन y बराबर log 1 plus x base e defined when ये 1 plus x should be positive, ये पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब x का वैल्यू कैसा होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए जब आप इसका ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाएंगे तो ये अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। ये है हमारा x बराबर -1, है ना, ये है x बराबर -1। तो अब आप log x का शेप यहाँ से बनाएंगे और ओरिजिन से पास करता हुआ निकाल के लेके चले जाएंगे। दिस इज ग्राफ ऑफ log 1 plus x, ये log 1 plus x का ग्राफ है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log 1 plus x। इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं log 1 plus x का। तो शेप आपको याद होनी चाहिए। कभी भी log ओवरऑल किसी फंक्शन पर अप्लाई है तो शेप वो ऐसी ही लेगा, बस अब ये हो सकता है कि वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो, थोड़ा सा पीछे जाए। तो अब आपको ये दो लाइनें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये फंक्शन एक्स की कितनी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। तो ये पॉजिटिव, पूरे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड था, इसलिए ग्राफ आपको राइट हैंड साइड मिला। और ये -1 से बड़े नंबर के लिए डिफाइंड था, इसलिए ग्राफ आपको -1 से बड़ा मिला। इधर बनेगा ये ग्राफ, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ log 1 plus x। इस तरीके से याद रखना, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये ग्राफ आपको, आप कैलकुलस जब पढ़ोगे उसमें एक चैप्टर आएगा एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व में इन ग्राफ का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है। आपको सारे फंक्शन जितने भी आपने पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, ई पावर एक्स, पूरा चैप्टर इन्हीं ग्राफ पर बेस्ड है, क्योंकि आपको इन फंक्शन से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। जब तक फंक्शन का ग्राफ का नॉलेज नहीं होगा आप एरिया फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये ग्राफ ऐसे आप जरूर, कभी भी क्वेश्चन आए तो थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए क्लिक होना चाहिए कि इसका ग्राफ बनेगा कैसे, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज आपको असाइनमेंट दिया है, अब आप उसको ट्राई करिए और कल आपको एक 25 क्वेश्चन का एओडी पर बेस्ड पीपीएस आएगा, वो आपने सॉल्व करना है। और ये जो संडे टेस्ट आ रहा है, ये संडे टेस्ट में आपको एओडी से ही क्वेश्चन आएंगे। जितना आज तक आपने पढ़ लिया है उतना ही आएगा, क्योंकि अब इसमें मैक्सिमा मिनिमा करके एक टॉपिक बचा है जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने जितना पढ़ा है उतना आप कर लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक से, उसी से पेपर बनेगा आपका, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर। तो बात ही करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय सर। बाय।